और 3 मिनट मेरा बात सुन लीजिए। मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ, 3 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट है। ठीक है। हाँ, नहीं, पहले ये बोलता हूँ फिर आपका सवाल पे आता हूँ। अच्छा चलो बोल दो, उसके साथ में चप करता हूँ, बोलिए। पहले आप में ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है। तो सुनिए, एक बात है, देखो, आ, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मकरू वाले प्लीज एटलीस्ट 7.5 के दौरान हो, शनि महादशा के दौरान हो, खेती करने लग जाओगे, एज ए रेमेडी समझो यार। एक बात बताओ, हम लोग को गुरुजी बुला के हम 100 बार मना करते हैं, गुरुजी मत बुलाओ, चलो ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये करो, वो करोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आशीर्वाद कर दे ठीक हो जाए। बार बार कहता हूं, शनि का काउंटर करने के लिए अगर किसी में दम रहता है तो मंगल में रहता है। मंगल माने भूमिपुत्र, मंगल माने मिट्टी, और मंगल कुंडली में तभी एक्टिव होता है, मंगल का अपना सारा जो भी, जिसका सोचो कोई लड़की का शादी नहीं हो पा रहा है, मंगल दोष के कारण किसी का शादी में डिले हो रहा है, आप उसको खेती में लगा दो, खुद करने लगे। बहुत सारे मंगल दोष बिना कोई पूजा पाठ का ऑटोमेटिक खंडित होता है, शादी हो जाता है। बोले साईं, अरे महाराज ये सब का बात बतिया रहे हो? क्या है ना, जब आप खेती करने लगते हो घर के छत के ऊपर, मैं नहीं कह रहा हूं ऑन साइंटिफिक बात नहीं कह रहा हूं कि गांव जाओ खेती करो, घर के छत के ऊपर मिट्टी गोबर से खेती करते हो, सब्जी निकलता है, उगता है, खाओगे खाओगे खाओगे, जब नहीं खा पाओगे बेचने के लिए तो तुला तराजू और बटकरा लेके तो नहीं जाओगे बाजार में ना, ऑटोमेटिक क्या करोगे, दान करोगे। सोचो, मेरे पास इस बार 3-4 टन आम आए, लेकिन एक पीस जो जो मेरा होलसेल में चला गया, वो जो कॉन्ट्रैक्टर से लोग आए थे ले गए, लेकिन मेरे खाने के लिए जो 10-50 गच रखता हूं, उसमें भी जब 1.5-2 टन आम आ जाए, मेरा पूरा परिवार और मेरा वंश कितना खाएगा? बाकी सब क्या करेंगे? बेग खरीदो। दान कर दिया बोलना पाप लगेगा, ठीक है ना। जब आप देते हो तो उसमें बड़ा चीज, माना क्या देते हो? आपके एफर्ट, क्या देते हो? आपके पराक्रम, क्या देते हो? आपके थर्ड हाउस, क्या देते हो? आप मंगल। जब रिलीज कर जाता है तो उसका शादी हो जाता है। इतना फॉर्मूला आज तक कोई नहीं समझा। ऐसे ही जिसको शनि ठोकने पीटने आए, मारने आए, भाई आग बंद करके, एस्ट्रोलॉजिकली कह रहा हूं, गोबर खरीदो। नहीं है मेरे से लो, मेरा गाय बच जाएंगे यार, मुझे दान दक्षिणा देने का जरूरत नहीं। मैं यहां से आप अगर आपको कवच भेजता हूं, आपके लिए इतना सारा चीज भेजता हूं, तो गोबर भी पैक करके भेज दूंगा, देसी पूरा जीवामृत, घनामृत, ऑर्गेनिक खाद, इसमें गाय बच जाएंगे। चलो ये तो पर्सनल बात। तो जब आप किसी भी गमला में गोबर, गोर, मिट्टी और गोमूत्र खाद देके बीज बोते हो, इसमें कौन सा बहुत बड़ा चालाकी ज्ञान का और इंटरनेट से आपको कोडिंग और डिकोडिंग सीखना है? ये तो हमारे कल्चर है। एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट कल्चर ऑफ द ह्यूमन बींग। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। दूसरा ये कि मैं कृषि गुरुकुल चलाता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर पे 55-60 एकड़ के ऊपर खेती करता हूँ, बड़े बड़े दूसरे का फार्म हाउस डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टर का काम करता हूँ। वास्तु के अनुसार, एग्री और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कौन सा खेती किस साल करना चाहिए प्रेडिक्ट करता हूँ, और उसमें लाखों कमाता हूँ। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जब देखो, एक सिंपल सा आपका कुंडली को ले लेते हैं, चंद्रमा से छठा में है, लग्न से तृतीय में है, कितना बढ़िया है ना मंगल। दोनों के लिए मंगल आपके लिए योग कारक और राजयोग में बना के बैठा है ना। तो ऐसा व्यक्ति, अब देखो छठा स्थान को भी कैरियर से देखते हैं, तो पराक्रमेश पराक्रम के घर में है, आप परम पराक्रमी हो। तो अगर आपका एनर्जी और ऊर्जा को आप बोलोगे खाली मैं इंटरनेट से कमाऊंगा, नौकर चाकर बन के कमाऊंगा, यानी आप राहु से या शनि से कमा रहे हो। मंगल का तो एनर्जी ऐसे ही छोड़ के बैठे रखे और रो रहे हो कि हम क्या करें। 9 प्लैनेट है, 9 में से जो सबसे आपका कारक है, जो बैठा है आपका परिक्रम और परिश्रम को देने के लिए, और खना भजन में लिखा है, षष्ठ घरे थिले मंगल तानंद केते भूमि भवन वाहन रे भरे ता घर, यानी उसका घर को कई सारे जमीन संपत्ति का मालिक रहता है। आपको नहीं मिल रहा है, इसके पीछे रहस्य क्या है? 1 मिनट में बता रहा हूं। तो ये
जो मंगल जैसे प्लानेट को एनकेस करना है, और छठा हाउस से भी नौकरी देखा जाता है सर, खाली कैरियर हाउस से नौकरी नहीं देखा जाता है। छठा हाउस से कंपटीशन, सोर्स ऑफ इनकम भी देखा जाता है, रोग रिपूरण भी देखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे आप अगर उसको एक्टिव करते हो, आप बताना मेरे को कि मैं जिसको भी बोला हूं मंगल के खेती के लिए, सर खेती करके आदमी का प्राण बचाया हूं, प्राण। जिसका प्रेडिक्शन किया था कि सीवियर एक्सीडेंट एंड डेथ, वो लड़का अभी भी है, इसी राउरकेला में है, और मेरे घर में मिठाई लेके आया, पैर में लंबा लंबा सो के गया। मैं उसको बोला कुछ मत कर, सारा को ज्योतिष वोतिष को एक तरफ रख, सारे जो भी रेमेडी है एक तरफ रख, यू स्टार्ट फार्मिंग, देख तेरा क्या होता है। और बासच भयंकर एक्सीडेंट ऑन एनएच जंगल के ऊपर हुआ, और पूरा पैर का हड्डी 10-20 और उसमें 11 स्क्रू और प्लेट सब लगा, लेकिन जिंदा रहा। दिस इज द एग्रीकल्चर से आदमी का जिंदगी कैसे बचता है। और आप अगर छोटा सा फार्मिंग करते हो, मेरा ये आज का प्लानिंग नहीं है, 20 साल पुराना मेरा ये अनुभव है। और कलकत्ता में मैं जब रेगुलर कलकत्ता जाता था, तो जितने सारे छत है, सोचो कितना बैरन छत पड़ा हुआ है। अगर उन छत में खेती हो जाए तो पहला बात, आपको ऑर्गेनिक खाना मिलेगा तो कैंसर से बचोगे, आपके बच्चों को जहर मुक्त भोजन मिल जाएगा, बिना यूरिया, फॉस्फेट, ब्रोमोड, नाइट्रेट, टेक्टोनिक, डीडीटी, गैमेक्सिन, थीमेट से बचाओ, अमृत अन्न मिलेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा। जो पैसा आपका बाजार में चला जाता है वो उसमें टैक्सेबल होता है। जब आप खेती करके पेड़ से डायरेक्ट फल लेके आपके मुंह में घुसाओगे, टैक्सेबल होगा क्या? बाट या जीएसटी लगेगा क्या? उसमें नहीं लग सकता। आपका पैसा बचा, टैक्स टैक्स से बचे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहा। प्लस अगर आप दान करते हो, पुण्य बढ़ा, दान नहीं करके बिजनेस कर देते हो तो पैसा बढ़ा। और रेमेडी, एज ए प्लानेटरी रेमेडी उसको अगर लेते हो तो आप देखना, मंगल को जब एक्टिव करते हो तो शनि 7.5 हो, चाहे शनि महादशा, शनि वहां पर जो नेगेटिव इंपैक्ट देने का प्रोसेस में बाध्य हो जाता है, कम करने के लिए दे नहीं पाता उस प्रकार का दंड। मैं मेरे जीवन पे खुद अनुभव, आप खुद कई बार मेरे को देखे होंगे, मैं जाता हूं अपना जंगल में, अपने खेती और जमीन पे 2-2, 3-3 फार्म हाउस बना के बैठा हूं, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि घर के छत का, कई सारे छत हैं। और सुनो सर, अगर आप जैसे बुद्धिमान धार्मिक व्यक्ति, नवम का शनि वाले नेचुरली बुद्धिमान होते हैं, और शनि गुरु के दृष्टि में हो या एस्पेक्ट में हो तो बहुत सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, उसमें ढोंगी सन्यासी साधु नहीं होता है। ये ऐसे कंडीशन कहता है कि अगर आप एग्रीकल्चर, खेती, फार्म हाउस या छोटा सा बागबानी या अपने किचन गार्डन बनाते हो, तो उससे मैं जितना सारा अभी फायदा गिनाया, उसके ऊपर प्लस एडिशन क्या होता है, आप देखना। आपके मनोस्थिति में, ये जो प्रश्न कर रहे हो ना मुझे, इन मनोस्थिति में प्रचंड परिवर्तन होते हैं। क्योंकि हर दिन उस पत्ता के पास जाओगे, पेड़ के पास जाओगे, नया फूल देखोगे, चिड़िया बैठेंगे, चींटी और कई सारे जीव जंतु उसको खाएंगे, तो उसके माध्यम से आपके ग्रह आपको उत्तम फल देने लगते हैं। तो और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब आपका वही चीज 100 छत लेके खेती करोगे, जब एक में फायदा मिला तो 2 करोगे, 2 से 3 करोगे और शागिर्द बढ़ाओगे। तो ये भी जैसे ओला उबर वाले दिमाग लगा के इतने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप जिस कैरियर के बारे में आज रो रहे हो, उससे बड़ा फार्म हाउस बिल्डअप करके कई लोगों तक, कई परिवारों तक, देखो ये भाषण नहीं दे रहा हूं, आप एक नाम दे रहा हूं, राउरकेला में चंदू केजरीवाल ले लेना, बहुत बड़ा स्टील इंडस्ट्री, स्टील सेक्टर का मालिक हैं, और मेरे मतलब मित्र भी हैं, गुरु भी हैं। तो वो रैक्सन इंडस्ट्री, नेट में देख लेना, रैक्सन स्ट्रीट लिमिटेड, तो वो घर घर तक पहुंचा रहे हैं उनके माध्यम से, और उसमें बहुत ज्यादा रोजगार है। और जब आप कवर अप करोगे, मैं खुद एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए खुद पहुंचता हूं, ये सारा चीज को, मतलब ऑर्गेनिक लोगों को मिले, नेचुरल डाइट मिले, जहर मुक्त मिले, ये मेरा हार्दिक मतलब सब तक ये मेरा एक मुहिम है, एक क्रांति है, एक मेरा विचार है। और हर लोग तक भारत को कैंसर मुक्त करना है तो ऑर्गेनिक फूड पे चलना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा नेट सिस्टम हो के लोगों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं।
किसी एक का बस का खेल नहीं है, सबका मिलके काम करेंगे तो सफलता मिलेगा जरूर। और हम इतना कमाएं और बच्चों को जहर खिलाएं, हम इतना कमाएं और बच्चों को एक बूंद दूध नहीं दे पाए, उस करियर का, उस नौकरी का, उस पैसा का क्या मूल्य है सर? 1 मिनट के लिए सोचना मेरा बात। ओवर।